हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। आज की इस वीडियो में हम राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता पद हेतु चयन हेतु लिखित परीक्षा के लिए योजना और पाठ्यक्रम के संबंध में बात करेंगे, जो अभी हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 525 पदों पर पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पद यहाँ पे का विज्ञापन, शॉर्ट विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसका डिटेल विज्ञापन 23 जुलाई को जारी होगा। इस संबंध में जो एग्ज़ाम होगा, इसमें सिलेबस क्या रहेगा, इस संबंध में हम यहाँ पे बात करेंगे। परीक्षा की कार्य योजना के संबंध में बात करेंगे। तो यहाँ पे राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता पद के 525 पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। तो लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र। इस बार जो सिलेबस में बदलाव किया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा, पहले इसमें एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी 150 मार्क्स की, और इस समय यहाँ पे सीधे यहाँ पे ओवरऑल एक मुख्य लिखित परीक्षा के 3 पेपर किए जाएंगे। तो सबसे पहले है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के यहाँ पे 100 प्रश्न हैं और जिसमें अधिकतम अंक हैं 100। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। 2 घंटे का ये पेपर होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र केवल ये प्रवक्ता भौतिकी, रसायन, गणित और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हेतु सामान्य अंग्रेजी का ये प्रश्न पत्र केवल इन विषय वालों के लिए होगा। तो यहाँ पे जो सेकंड पेपर होगा ये भौतिक, रसायन, गणित, प्रवक्ता गणित के लिए होगा। इसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। नेक्स्ट है तृतीय प्रश्न पत्र, जिसमें आवधित विषय रखा गया है। जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरोगे उसके 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 3 घंटे की ये परीक्षा होगी। तो ये देखा हमने, यहाँ पे 3 पेपर यहाँ पे हैं। प्रवक्ता भौतिकी, रसायन एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए द्वितीय प्रश्न सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा भी ली जाएगी। उक्त वोष्ठित प्रकार की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी और अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/4। नेक्स्ट है इसमें जो सेकंड होगा पार्ट, इसमें साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षा इस बार 50 मार्क्स की रखी गई है। तो इसके बाद टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप 300 मार्क्स के ये हो गए, 400 मार्क्स, 500 मार्क्स के ये पहला पेपर होगा और दूसरा जो पार्ट है इसमें व्यक्तित्व 50 मार्क्स का होगा। सबसे पहले चलते हैं लिखित मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पाठ्यक्रम है हिंदी का। सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये भी रहेगी। सबसे इसमें जो है वर्ण विचार, हिंदी शब्द समूह, हिंदी शब्द रचना, हिंदी शब्द रचना में पर्यायवाची विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, और हिंदी शब्द रचना में अनेकार्थी शब्द, युग्म, श्रुति, सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अशुद्धि शोधन, लोकोक्ति, मुहावरे, विराम चिन्ह, व्याकरण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल और कारक। तो ये यहाँ पे 100 मार्क्स की हिंदी पूछी जाएगी और ये स्कोरिंग डेफिनेटली ये पेपर आपके लिए स्कोरिंग रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो केवल भौतिक, रसायन और गणित एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एवं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पद हेतु यहाँ पे इनके लिए इंग्लिश का पेपर भी होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। टर्म्स कॉमनली यूज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, वॉइस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग, करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेबस फॉर लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए ये है। यहाँ पे सिलेबस पूरा दिया गया है। आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड से प्राप्त कर सकते हैं। और सेक्शन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी, और ये मैकेनिकल के लिए है। और यहाँ पे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, EM थ्योरी, इंजीनियरिंग मटेरियल कंट्रोल सिस्टम, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर एनालिसिस एंड प्रोटेक्शन, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम एंड कंप्यूटर्स। दूसरा है यहाँ पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सिविल इंजीनियरिंग के लिए सर्वेइंग, एस्टिमेशन, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग,
environmental engineering, design of concrete structure, design of steel structure, water resource engineering, electronics एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंपोनेंट एनालॉग सर्किट, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क थ्योरी, बेसिक मशीन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रैंडम सिग्नल प्रोसेसेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, power electronics, power engineering, introduction to measurement and measurement systems, application of the impedance bridges measurement, cathode ray oscilloscopes। तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। इसी प्रकार यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के सिलेबस डिटेल से दिए गए हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन का है। सभी अभ्यर्थी इस सिलेबस को आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड पॉलिटेक्निक संस्थानों के अंतर्गत पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो पाठ्यक्रम था, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा इस बार, तो ये यहाँ पे बदलाव किया गया आयोग द्वारा, तो इसके बारे में हमने बात की। और सबसे इसमें ग्रेड पे की बात करते तो ये लेवल 10 की जॉब है, जिसके अंतर्गत 5400 ग्रेड पे इसका रहने वाला है, जो एसडीएम और अपर पीसीएस के में भी रहता है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है क्लास बी की, और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ये था आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार। जो चैनल पर नए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।